नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अहिरवाल की राजनीति में इस समय बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच जबरदस्त कलेश मचा हुआ है, जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अहिरवाल के राजा के नाम से जाने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह, जो बीजेपी के सांसद होने के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जो तकरार है, उनका जो मतभेद है, वो हरियाणा सरकार के मंत्री और बादशाहपुर से बीजेपी विधायक राव नरबीर सिंह के साथ। हालांकि दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। यह बात अक्सर सामने आ ही जाती है जब किसी न किसी मुद्दे पर दोनों नेताओं के मत अलग होते हैं, दोनों नेताओं के विचार अलग होते हैं, दोनों नेताओं की बातों में एक दूसरे के प्रति जबरदस्त कटाक्ष देखने को मिलता है। लेकिन अब आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम को लेकर दोनों नेताओं के बीच चौधर की लड़ाई छिड़ी हुई है। मानेसर नगर निगम को लेकर अब दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं और इसीलिए हमने शुरुआत में बोला कि अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच, दो बड़े नेताओं के बीच लठ बज रहा है। दो बड़े नेता एक दूसरे से भिड़ चुके हैं और दोनों नेता बिल्कुल गुत्थम गुत्था हैं। दोनों नेताओं के कारण बीजेपी में ऊपर तक खलबली मची हुई है, बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। अब किस कारण से दोनों नेता भिड़े हुए हैं, वो मामला आपको विस्तार से बताते हैं। मामले की शुरुआत नगर निगम चुनाव से होती है। जिस समय मानेसर में पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे थे और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ राव इंद्रजीत सिंह समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थी, चुनाव लड़ रही थी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी और राव इंद्रजीत सिंह समर्थित प्रत्याशी जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर थी, कांटे का मुकाबला था। और इस बीच राव इंद्रजीत सिंह की जो समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी थी डॉक्टर इंद्रजीत, वो बाजी मार जाती हैं। उनके सामने बीजेपी का प्रत्याशी घुटने टेक देता है, वो बीजेपी प्रत्याशी की नाक रगड़वा देती हैं, क्योंकि 2000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज मानेसर नगर निगम चुनाव में की थी। अब आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन शुरुआत से ही डॉक्टर इंद्रजीत, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उनके साथ रहा है। यह बात खुद डॉक्टर इंद्रजीत ने बताई है कई बार, कई मौकों पर। वैसे भी आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर जब नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयनित किए जा रहे थे, उस समय भी बीजेपी सांसद गुरुग्राम से और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर इंद्रजीत को ही बीजेपी प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मानेसर नगर निगम से चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी उनकी चौधर, उनका हस्तक्षेप इस मामले में नहीं चाहती थी। बीजेपी उनको कमजोर करना चाहती थी। बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की मनमानी नहीं झेलना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के प्रत्याशी को भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। इसके मुकाबले बीजेपी ने राव नरबीर सिंह समर्थित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। आपको बता दें कि बीजेपी का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था मानेसर नगर निगम से, उसके प्रचार प्रसार में बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। खुद मंत्री राव नरबीर सिंह उनके चुनाव की पूरी कमान संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राव नरबीर सिंह के बुलावे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं की, चुनाव प्रचार किया। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के और फिलहाल केंद्रीय मंत्री करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने आए। पूरा जोर लगाया, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र में किसका सिक्का चलता है, वो एक बार फिर चुनावी परिणाम आए उस दिन देखने को मिला। और राव इंद्रजीत सिंह समर्थित प्रत्याशी जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने बाजी मारी, तो बीजेपी को भी एहसास हो गया कि राव इंद्रजीत सिंह से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। हालांकि अब यह तकरार जो है यही समाप्त हो गई थी, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका था, चुनावी परिणाम सामने आ चुके थे। बीजेपी मानेसर नगर निगम में चुनाव हार चुकी थी और राव इंद्रजीत सिंह का प्रत्याशी मानेसर नगर निगम में निर्दलीय तौर पर बाजी मार चुका था। तो ऐसे में बीजेपी को मजबूरीवश राव इंद्रजीत सिंह के सामने सरेंडर करना पड़ा, हथियार डालने पड़े, घुटने
टेकने पड़े। लेकिन अब जो विवाद है वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर है, क्योंकि दोनों ही नेता इन दोनों पदों पर अपने लोगों को सेट करना चाहते हैं ताकि मानेसर नगर निगम में उनकी तुत्ती बोले, उनकी चौधर चले, उनका वर्चस्व, उनका दबदबा बना रहे, उनका दबदबा कायम रहे। और इसीलिए फिलहाल जो मानेसर नगर निगम के पार्षद हैं उनको साधने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम में इस समय 20 पार्षद चुनाव जीते हुए हैं, जिनमें से 7 पार्षद बीजेपी के थे और 13 पार्षद निर्दलीय थे जिन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में 7 और अन्य पार्षद जो निर्दलीय चुनाव जीते थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। यानी कि कुल मिलाकर अब बीजेपी के पास मानेसर नगर निगम में 14 पार्षद हैं और 6 पार्षद ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। अब इन टोटल 20 पार्षदों में से 10 पार्षद ऐसे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के करीबी हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के टच में हैं या फिर राव इंद्रजीत सिंह समर्थित पार्षद हैं, और 10 पार्षद ऐसे हैं जिनके ऊपर राव नरबीर सिंह का होल्ड है, राव नरबीर सिंह का कब्जा है। जो 10 पार्षद हैं वो राव नरबीर सिंह की मुट्ठी में है। और इसी वजह से, क्योंकि आंकड़ा बराबर है दोनों बड़े नेताओं के बीच, दोनों बीजेपी नेताओं के बीच मुकाबला टक्कर का है, कांटे का है, मानेसर नगर निगम में चौधर लेने की जंग है, तो ऐसे में कोई भी कोर कसर छोड़ने से पीछे नहीं हट रहा। और आपको बता दें कि इस समय माहौल ऐसा बन चुका है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर कि मानेसर नगर निगम के जो 20 पार्षद हैं उनमें से 10 पार्षद जो राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के हैं उनको राव इंद्रजीत सिंह ने शहर से बाहर भेज दिया है, यानी कि उनको गायब कर दिया है, उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, उनके फोन तक नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो राव नरबीर सिंह के खेमे के 10 पार्षद हैं उनको राव नरबीर सिंह ने अंडरग्राउंड कर दिया ताकि राव इंद्रजीत सिंह का खेमा उनके पार्षदों को तोड़कर ना ले जाए, उनके पार्षदों के जो घेरा है उसमें सेंध ना लगा दी जाए। तो ऐसे में दोनों खेमे एक दूसरे से डरे हुए हैं और अपने अपने पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया है ताकि कोई भी एक दूसरे के पार्षद ना तोड़ सके, पार्षदों पर सेंध मारी ना कर सके। लेकिन इसी बीच अब खास बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच ठनी हुई है, दोनों नेताओं के बीच मामला पूरे रूप से तुल चुका है और दोनों नेताओं की ये जो जंग है, ये जो मतभेद है, उसके कारण बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी है, ये कहने का मौका विपक्षी दलों को मिल चुका है। बीजेपी की गुटबाजी बाहर आ रही है, सामने निकलकर आ रही है, जग जाहिर हो रही है, जिसके चलते ही बीजेपी हरियाणा में और बीजेपी हाईकमान तक खलबली मची है कि इन दोनों नेताओं को, जिनके बीच चौधर की जंग चल रही है, राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह, दोनों को शांत किया जाए, दोनों के बीच जो है बीच बचाव करके मामले का हल निकाला जाए, समाधान किया जाए। नहीं तो बीजेपी के अंदर किस कदर गुटबाजी है वो सबके सामने आ जाएगी। बीजेपी के अनुशासन की, बीजेपी की जो नीतियां हैं उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, उनकी सरेआम फजीहत हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दोनों नेता है कि रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और दोनों नेता मानेसर नगर निगम में चौधर चाहते हैं, जिसके चलते ही इनके बीच जूतम पजैर देखने को मिल रही है। लठ बजा हुआ है कि यहां पर तो मैं चौधरी बनूंगा, यहां पर मैं चौधरी बनूंगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी का जो अहिरवाल क्षेत्र में दबदबा है वो हिल रहा है। बीजेपी की नींव अहिरवाल क्षेत्र में हिल रही है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी का मतलब कुछ चुनिंदा नेता है और सबसे बड़ा जो नेता है वो राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह समय समय पर बीजेपी को हिलाने का काम करते हैं, समय समय पर बीजेपी को झटका देने का काम करते हैं। और अब एक बार फिर मानेसर नगर निगम की चौधर को लेकर राव इंद्रजीत सिंह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अब देखने वाली बात रहेगी कि दो नेता, दोनों बीजेपी के बड़े नेता, अहिरवाल क्षेत्र के कद्दावर नेता, और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हमेशा से बना रहा है। अब उनमें से कौन बाजी मारने वाला है? नगर निगम चुनाव के दौरान तो राव इंद्रजीत सिंह के प्रत्याशी ने, जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी डॉक्टर इंद्रजीत, बाजी मार ली थी। राव इंद्रजीत सिंह की चौधर, उनका दबदबा, उनका वर्चस्व
बना रहा था, कायम रहा था और अंततः आखिरकार बीजेपी को उनके सामने घुटने टेकने पड़े, बीजेपी को नतमस्तक होना पड़ा था। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि जो बची हुई चौधर मानेसर नगर निगम की है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कौन से नेता के व्यक्ति सेट होने वाले हैं, इन दोनों पदों पर किस नेता का कब्जा होने वाला है। अहिरवाल क्षेत्र के लोगों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा यहां पर भी कायम रहने वाला है, ये कह रहे हैं, ये भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, दो बड़े नेताओं के बीच बड़ा मतभेद है, तो ऐसे में कोई भी बाजी मार सकता है। अहिरवाल क्षेत्र के लोग, हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, इन दोनों नेताओं में से कौन बाजी मार सकता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।